चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले काम आपको ये कर लेना है कि जो भी नंबर यहाँ दिया गया है उसी को हमें रेशनल नंबर मान लेना है। क्या मान लेना है? रेशनल नंबर मान लेना है। क्यों? क्योंकि इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हमारे यानी सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप यही होगा कि सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि लेट 6 प्लस यह हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, इज रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो ये पहला काम होता है किसी भी नंबर को, क्या है, जब हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं तो सबसे पहले उसी को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। चलिए तो आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया है, लेकिन नीचे आप जानते हैं कि रेशनल नंबर होते कैसे हैं। रेशनल नंबर इसका मतलब क्या है कि a अपॉन बी फॉर यानी टाइप का कोई नंबर होगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। फर्क इसमें क्या है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि b नॉट इक्वल टू 0। तो b नॉट इक्वल टू 0 का इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिनोमिनेटर कोई 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, यानी a अपॉन बी टाइप का कोई नंबर होगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, और लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा उस रेशनल नंबर को 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर मान चुका है, ठीक है, मान चुके हैं, हमने इसको माना है कि हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 2 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा b हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको रेशनल नंबर माना है, और रेशनल नंबर होते कैसे हैं, a अपॉन b के होते हैं। इसको हम इसी की इक्वल मान लेंगे। वेयर आपको लिखना पड़ेगा जहां पर क्या है, वेयर a एंड b, जहां पर a और b क्या है, ये आपके को प्राइम इंटीजर है। क्या है ये? को प्राइम, ठीक है, इंटीजर है। को प्राइम इंटीजर का क्या सेंस हुआ कि ये दोनों को प्राइम इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b दो ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर सिर्फ एक के अलावा और कोई नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। यानी दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए या को प्राइम इंटीजर बोलते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ ये चीज इसके इक्वल लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी 6 का ट्रांसफर हम राइट साइड में कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसफर उधर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, क्योंकि यहीं रहेगा, और ये हो जाएगा आपका a अपॉन यहाँ b, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 6 होगा। क्यों? क्योंकि उधर पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव होगा। चलिए बस थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दीजिए, बाकी हो गया आपका 2 इसको कितना हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे यहाँ तो b हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा a माइनस यहाँ कितना 6b हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा यहाँ b। तो यानी इसी को हम इसी इतने को हम इतना लिख सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है, टेकिंग यानी एलसीएम लेकर के। तो ये हो गया आपका इतना हो गया। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है सिंस, क्योंकि आपने a एंड b क्या है, ये इंटीजर है, a b क्या है, इंटीजर्स है। तो जब a b इंटीजर्स है और 6 आल्सो इंटीजर मतलब क्या है, तो अगर a b इंटीजर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस यहाँ हो जाएगा 6b अपॉन यहाँ b, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ये आपका ये हो जाएगा कि अंडर रूट 2, ठीक है, आल्सो, ठीक है, विल बी, ये लिखेंगे विल बी क्या होगा, रेशनल। तो अगर अच्छा रेशनल ये क्यों होगा, ये हो गया आपका रेशनल। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये रेशनल है तो इसी की इक्वल ये है, तो जो ये जो भी मतलब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि इसी की इक्वल ये है, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये भी रेशनल हो गया, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन क्या लिखेंगे, बट क्या है, लेकिन आप क्या हुआ कि दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, ठीक है, contradicts the fact is क्या फैक्ट है कि अंडर रूट 2 इज ए क्या है, इज इर्रेशनल। क्या है ये, इर्रेशनल। क्या है ये, इर्रेशनल, ठीक है। यानी फैक्ट क्या है कि अंडर रूट 2 इर्रेशनल है। फैक्ट तो यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 इर्रेशनल है। तो जब यानी अभी आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले देख लीजिए कि सिंस a एंड b क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर a एंड b इंटीजर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस 6b अपॉन b, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो जब अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर होगा।
तो जब ये रेशनल नंबर हो गए तो दोनों रेशनल नंबर हो गए। लेकिन क्या है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, लेकिन ये क्या है, उसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है, ये कह रहा है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका फैक्ट है। क्या फैक्ट है, फैक्ट दैट कि √2 इज इरेशनल। तो यह क्या इरेशनल है, तो अगर ये इरेशनल है इसका मतलब क्या हो गया कि आवर एजम्पशन यानी आवर एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन यानी हमारा जो मानना था, हमारा जो एजम्पशन मतलब हो जाएगा आपका एजम्पशन इज फॉल्स। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। हमने क्या माना था, क्या गलत हो गया, हमने माना था कि ये क्या है, रेशनल है, जबकि ये प्रूव कर रहा है क्या ये इरेशनल है, तो फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर, या लिखेंगे देयरफॉर, ये आपको हो जाएगा देयरफॉर ये 2 अंडर रूट यानी 6 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस √2, ठीक है, √2 ये हो जाएगा इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, इज इरेशनल, ठीक है, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव, तो हेंस प्रूव यानी तब क्या हो गया, ये आपका प्रूव